कहते हैं वर्दी का इकबाल ही कानून के राज की पहली शर्त होती है और जब जब अपराधी सर उठाने की गुस्ताखी करते हैं तब तक हमारी खाकी मुस्तैदी से सीना तान कर खड़ी हो जाती है। बिहार में इस समय अपराध और अपराधियों पर सरकार के कड़े प्रहार को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस बेहद गर्म है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में या तो अपराधी अपराध छोड़ दे, सुधर जाए या फिर उनका परलोक सिधारना बिल्कुल तय है। वहीं दूसरी तरफ पटना के मसौढ़ी में बिहार पुलिस की जाबाजी की एक ऐसी खौफनाक और साहसिक मिसाल सामने आई है जिसने पूरे देश को ये साफ संदेश दे दिया है कि बिहार पुलिस अब बैकफुट पर रहकर सिर्फ रक्षा नहीं कर रही है बल्कि फ्रंट फुट पर आकर अपराधियों का सीधा शिकार कर रही है। आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं पटना के मसौढ़ी में हुए उस ताजा और सनसनीखेज पुलिस एनकाउंटर की, जिसमें हमारी पुलिस की त्वरित तत्परता से न सिर्फ एक निर्दोष और मासूम युवक की जान बचाई गई बल्कि खाकी पर गोलीबारी करने वाले कुख्यात और शातिर अपराधी मोहम्मद हैदर को पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। हालांकि इस भीषण मुठभेड़ में हमारे दो जाबाज और वीर अफसर मसौढ़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार अपराधियों की गोलियों का डटकर सामना करते हुए घायल हो गए। आज हम इसी हाई प्रोफाइल एनकाउंटर के पीछे छिपे पूरे सच को आपके सामने प्ले करेंगे। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तरह तरह की अफवाह और भ्रामक खबरों को कड़ाई से पॉज करेंगे और बिहार की कानून व्यवस्था के इस बदलते पहिए को रिफाइंड करके पुरानी घटनाओं से जोड़कर पूरी गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने इस समय बिहार के राजनीतिक, प्रशासनिक और सोशल मीडिया के गलियारों में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इस वीडियो क्लिप को आप सब अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए। ये वीडियो सीधे उसी मुठभेड़ स्थल और उसके तुरंत बाद की जमीनी हकीकत को पूरी तरह बयां कर रहा है, जहां बिहार पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने की भीषण गोलीबारी हुई थी। इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी मोहम्मद हैदर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर हो चुका है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस की सख्त रणनीति और अटूट हौसले के आगे अपराधी टिक नहीं पाया और उससे अपने किए की सजा मौके पर ही भुगतनी पड़ी। हालांकि इस बहादुरी से भरी कार्रवाई में हमारे दो जाबाज पुलिस अफसर भी घायल हो गए, लेकिन खाकी ने अपनी परवाह किए बिना अपराधी को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। ये वीडियो अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने वाला है कि अगर कानून हाथ में लोगे तो सम्राट चौधरी के राज में अंजाम यही होगा। थाना को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे मनीचक गांव के पास एक खेत में 4-5 अपराधकर्मी एक युवक को मार पीट रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी इन लोगों के द्वारा किडनैपिंग कर ली गई और उनकी हत्या भी कर सकते हैं। सूचना मिलने के साथ ही मसौढ़ी थाना की टीम, जिसको वहाँ के एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार लीड कर रहे थे, यहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची और पुलिस के घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधियों के द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दी गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस पूरे घटना में एडिशनल एसएचओ जो राहुल कुमार है उनको पैर में गोली लगी, साथ ही एक एएसआई संजय को उनके हाथ से गोली छूकर निकल गई। उन दोनों का ही इलाज कराया जा रहा है, दोनों ही खतरे के बाहर है। जो किडनैप लड़का था उसे रिकवर कर लिया गया है।
साथ ही एक अपराधकर्मी को भी गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। घटनास्थल से सभी अपराधकर्मी भागने में सफल रहे, परंतु उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल की जांच एफएसएल टीम के द्वारा भी कराई जा रही है। अब इस दूसरे वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी घटना की कड़ियों को आधिकारिक तौर पर जनता के सामने रखा जा रहा है। इस वीडियो में पुलिस अधिकारी खुद पूरी मुस्तैदी और सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरे खतरनाक ऑपरेशन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे अपराधियों ने पुलिस टीम को देखते ही उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था और फिर हमारी पुलिस ने त्वरित आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए किस तरह उस खूंखार अपराधी को ढेर कर दिया। ये वीडियो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है और देश और राज्य के सामने ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस अब अपराधियों से डरती नहीं है, बल्कि अपराधियों को उनके घर में घुसकर करारा जवाब दे रही है और सूबे में कानून का राज स्थापित कर रही है। आइए अब समय के पहिए को पूरी तरह से प्ले करते हैं और शुक्रवार की रात गांव के पास हुई इस साहसिक मुठभेड़ की पूरी क्रोनोलॉजी को शुरू से समझते हैं। अपराधियों ने डिजिटल दुनिया का एक बेहद शातिर सहारा लिया था। उन्होंने OLX या किसी अन्य ऑनलाइन ऐप के जरिए मोबाइल खरीदने और बेचने के झूठे बहाने एक निर्दोष युवक को सुनसान जगह पर अपने जाल में फंसाया था। जब वो सीधा युवक अपराधियों को बताए अनुसार तय जगह पर पहुंचा, तो वहां पहले घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया। उन्होंने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे डराया, धमकाया और उसे एक बेहद सुनसान खेत में ले जाकर उसकी हत्या करने और बड़ी रकम वसूलने की पूरी योजना बना रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे मसौड़ी पुलिस की टीम को जैसे ही इंटेलिजेंस से ये गुप्त इनपुट मिला कि कुछ हथियारबंद अपराधी एक युवक को खेत में बंधक बनाकर उसकी हत्या करने वाले हैं, तो पुलिस ने बिना 1 सेकंड का समय भी गंवाए तुरंत क्विक एक्शन लिया। जैसी पुलिस की स्पेशल टीम मणिचक गांव के पास पहुंची, खुद को चारों तरफ से घिरता देख अपराधियों के होश उड़ गए और उन्होंने खाकी को डराने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए अपर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और ASI संजय कुमार ने अपराधियों का डटकर मुकाबला किया। इस भयंकर गोलीबारी के दौरान राहुल कुमार के पैर में और संजय कुमार के हाथ में गोलियां लगी, लेकिन इस जाबाज अफसरों ने घायल होने के बाद भी अपना हौसला बिल्कुल नहीं खोया। पुलिस ने अपनी रक्षा करने और उस युवक की जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कुख्यात अपराधी मोहम्मद हैदर गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हैदर कोई सीधा इंसान नहीं था, उस पर पहले से ही हत्या जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे और वो कुछ महीने पहले ही जेल की सलाखों से बाहर आया था। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी और दुखद कामयाबी ये रही कि पुलिस ने उस बंधक युवक को बिना एक खरोच आए बिल्कुल सही सलामत अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया। यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और उन लोगों के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगाते हैं जो पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर बेवजह सवाल उठाए। विपक्ष और सोशल मीडिया के कुछ कथित ज्ञानी इस घटना को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली फैक्ट और जमीनी हकीकत ये साफ कहती है कि ये पुलिस की नाकामी नहीं बल्कि पुलिस की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी है। अगर हमारी पुलिस समय पर बुलेट प्रूफ रणनीति और अदम्य साहस के साथ मौके पर नहीं पहुंचती तो आज उस निर्दोष युवक की लाश मिलती और एक परिवार पूरी तरह से उजड़ जाता। पुलिस के इस जाबाज अफसरों ने अपनी छाती पर अपराधियों की गोली खाई,
लेकिन उस मासूम युवक को खरोच तक नहीं आने दी। अब समय की सुई को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि बिहार में सुरक्षा का माहौल पिछले कुछ समय में किस तरह तेजी से बदला है। बिहार में पहले एक ऐसा दौर था जब अपराधी पुलिस की गाड़ियों पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल देते थे और पुलिस सुरक्षा मुद्रा में रहती थी। लेकिन हाल के महीनों में सरकार बदलने के बाद पूरी तरीके से तस्वीर ही बदल गई है। चाहे सिवान के सोना लूट कांड के बड़े अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर राजधानी पटना के कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसना, बिहार पुलिस ने बार बार ये साबित किया है कि वो अपराधियों को पता से भी ढूंढ निकालेगी और उनके सही अंजाम तक पहुंचाएगी। मसौड़ी की सनसनीखेज घटना ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है कि बिहार में अब अपराधियों के अच्छे दिन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सम्राट चौधरी सरकार में आज बिहार पुलिस का मनोबल 7वें आसमान पर है और अपराधी अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। जो लोग पुलिस के घायल होने पर अपनी घटिया राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि असली हीरो वही होता है जो खुद घायल होकर भी दूसरों की जान बचा ले। खाकी ने यही करके दिखाया। मसौड़ी पुलिस की इस तत्परता, सूझबूझ और अदम्य साहस को हमारा और पूरे बिहार का सलाम। तो कैपिटल टीवी बिहार के आज के इस शो में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।